अगर आप बिहार वेल्ट्रॉन या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें कंप्यूटर से प्रश्न पूछे जाते हैं तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। वीडियो में अंत तक बने रहें और प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से देखें ताकि आप किसी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मिस नहीं करें। साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि इस कंप्यूटर पीढ़ी में ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित हुआ। ए फर्स्ट, बी सेकंड, सी थर्ड, डी फोर्थ। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फोर्थ। फोर्थ जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित हुआ था। वहीं फर्स्ट जनरेशन में टेक्नोलॉजी जो यूज की गई थी वो था वैक्यूम ट्यूब। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था और थर्ड जनरेशन में आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया था। साथ में फोर्थ जनरेशन में आईसी को VLSI पद्धति के द्वारा इस्तेमाल किया गया था और साथ में ऑपरेटिंग सिस्टम का भी विकास इसी जनरेशन में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूटर डैश से मिलकर बनता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी यूनिट, इनपुट एंड आउटपुट यूनिट, ऑल ऑफ दी अबव। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। कंप्यूटर को बनाने के लिए हमें CPU, इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेटेड सर्किट है। इंटीग्रेटेड सर्किट को शॉर्ट में हम कहते हैं आईसी। आपको पता होना चाहिए आईसी का विकास जो है जैक किल्वी के द्वारा किया गया था। आईसी के निर्माण करता है जैक किल्वी। ए कॉम्प्लिकेटेड सर्किट एंड इंटीग्रेटेड डिवाइस मच कॉस्टलियर देन अ सिंगल ट्रांजिस्टर और फैब्रिकेटेड ऑन अ टीनी सिलिकॉन चिप। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फैब्रिकेटेड ऑन अ टीनी सिलिकॉन चिप। आईसी जो होता है वो छोटे चिप होते हैं जो कि सिलिकॉन पे लगाए गए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बहु उपयोगकर्ता प्रणाली लघु व्यवसाय के लिए लागत बचत प्रदान करती है क्योंकि वे कई डैश लिंक करने के लिए एक एकल प्रोसेसिंग यूनिट को उपयोग करती है। इसके लिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन जो है, वर्क स्टेशन इसका मेन सर्वर होता है। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉम टर्मिनल। डॉम टर्मिनल का उपयोग करके हम एक कंप्यूटर से कई सारे कंप्यूटर को जोड़ लेते हैं और जोड़ करके उनके साथ काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा डॉम टर्मिनल। क्वेश्चन नंबर 5 है, मेमोरी और संग्रहण में मुख्य अंतर यह है कि मेमोरी डैश है तथा संग्रहण डैश है। तो मेमोरी का अर्थ होता है इंग्लिश में मेमोरी ही होता है, साथ में संग्रहण को हम कहते हैं स्टोरेज भी कहा जाता है। संग्रहण को अंग्रेजी में कहते हैं स्टोरेज। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है यानी कि जो इंटरनल मेमोरी होती है वह होती है वोलेटाइल, यानी कि अगर डेटा लाइट चली जाए तो फिर उसके डेटा इरेज हो जाते हैं। और वही जो है स्टोरेज का स्टोरेज जो होता है सेकेंडरी स्टोरेज, यह जो है परमानेंट होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये जो है सही उत्तर हो जाएगा। मेमोरी यानी कि इंटरनल मेमोरी टेम्पोररी होती है, वही स्टोरेज यानी कि एक्सटर्नल मेमोरी परमानेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 6, पास्कल आइन की खोज कब हुई थी? तो पास्कल आइन की खोज 1642 ईस्वी में ब्लेस पास्कल के द्वारा किया गया था। याद रखेंगे दोस्तों, ब्लेस पास्कल ने पास्कल आइन का खोज 1642 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन नंबर 7, एक बार जब आप उपयुक्त प्रोग्राम लोड और आवश्यक डेटा प्रदान कर देते हैं तो कंप्यूटर को किसी मानव हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती। इस गुण को क्या कहते हैं? तो इस गुण को कहते हैं ऑटोमेटिक या ऑटोमेशन। एक्यूरेसी का हिंदी होता है शुद्धता। तो कंप्यूटर पूरी शुद्धता के साथ कार्य करता है, लेकिन वही रिलेबिलिटी और वर्सेटिलिटी ये जो है कंप्यूटर के गुण है, लेकिन वह गुण जिससे कंप्यूटर में हम प्रोग्राम लोड कर देते हैं और ऑटोमेटिकली वहां बिना मानव हस्तक्षेप यानी बिना किसी यूजर के भी वह काम करते रहता है, इसे हम कहते हैं ऑटोमेटिक यानी कि स्वचालित। इसका एक सबसे सरल उदाहरण हो जाता है हमारे आसपास एटीएम। ऑटोमेटिक टेलर मशीन में जो है जो कंप्यूटर लगे होते हैं उसमें एक बार प्रोग्राम फीड कर देने के बाद ऑटोमेटिकली वह काम करते रहता है, उसमें किसी भी यूजर की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, आधुनिक कंप्यूटर बहुत विश्वसनीय है परंतु ये नहीं है। हमारे आधुनिक कंप्यूटर जो है यानी कि डिजिटल कंप्यूटर जो है वो फास्ट होते हैं, पावरफुल भी होते हैं और सस्ते भी हैं, लेकिन इनफेलिबल नहीं है। ध्यान देंगे जब भी हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करें तो कई बार हमें होता क्या है
कि उसमें से सही ऑप्शन को चुन लेना होता है और जो बच जाता है वही हमारा जो है गलत ऑप्शन, यानी कि वही हमारा आंसर होता है। जैसे यहाँ कंप्यूटर के बारे में कहा जा रहा है कि कंप्यूटर विश्वसनीय है परंतु नहीं है, यानी कि कंप्यूटर का गुण कौन सा नहीं है, तो इनफैलिबल जो है यह कंप्यूटर का गुण नहीं है, बाकी तीनों कंप्यूटर के गुण है। तो हम गुण छांट लेंगे तो अपने आप ही दोष हमारे पास सामने आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, किस साल में बैबेज ने विश्लेषणात्मक इंजन की कल्पना की थी? इसे विश्लेषणात्मक इंजन को हम अंग्रेजी में कहते हैं एनालिटिकल इंजन, एनालिटिकल इंजन। तो इसे चार्ल्स बेबेज ने 1837 ईस्वी में बनाया था। दोस्तों, चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। वहीं चार्ल्स बेबेज ने 1820 ईस्वी में एक डिफरेंस इंजन नाम का कंप्यूटर बनाया था और इसी के विकास के बाद जो है चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 10, सीडी रोम है, सीडी का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, रोम का पूरा नाम हो जाता है रीड ओनली मेमोरी। ध्यान देंगे, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सेमीकंडक्टर मेमोरी, बी मेमोरी रजिस्टर, सी मैग्नेटिक मेमोरी और डी नॉन ऑफ एबव। तो इसमें से कोई भी हमारा सही उत्तर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि सीडी रोम जो है यह एक ऑप्टिकल डिस्क है, यानी कि ऑप्टिकल मेमोरी है जो कि प्रकाश का इस्तेमाल करके, लेजर का इस्तेमाल करके काम करता है। वही सेमीकंडक्टर के उदाहरण है हमारे मेमोरी चिप, पेन ड्राइव, और साथ में मैग्नेटिक मेमोरी का उदाहरण जो है हमारे पास मैग्नेटिक डिस्क जो होते हैं, जो रील वाला डिस्क होता है वो मैग्नेटिक डिस्क है। तो यहाँ पे सीडी रोम जो है इनमें से कुछ भी नहीं है, क्योंकि यह एक ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव है। क्वेश्चन नंबर 11, कंप्यूटर से पोर्ट के द्वारा आने जाने वाले को डैश करते हैं, तो उसे डेटा के नाम से जाना जाता है, यानी कि कंप्यूटर के पोर्ट यानी कंप्यूटर के जो तार में जो कुछ भी आता जाता है उसे हम डेटा के नाम से जानते हैं। और डेटा में सामान्यतः नंबर, अल्फाबेट, पिक्चर, वीडियो, ये सभी डेटा में ही सम्मिलित होते हैं। तो कंप्यूटर के पोर्ट में जो कुछ भी आता जाता है उस सबको हम डेटा के नाम से जानते हैं। और कंप्यूटर में जो डेटा मेजर किया जाता है उसका यूनिट होता है बाइट, और ग्राफिक जो होता है यह पिक्चर की क्वालिटी को शो करता है, और पिक्चर में इसको हम जानते ही हैं कि फोटो है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस वस्तु को रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया कहा जाता है? रिमूवेबल का मतलब होता है जिसे हम आसानी से बाहर निकाल ले या फिर इन कर ले, यानी आसानी से बाहर निकाले जाने वाला। तो रिमूवेबल हार्ड डिस्क, मैग्नेटो ऑप्टिकल डिस्क, फ्लेक्सिबल डिस्क कार्ट्रिज, ऑल ऑफ दी अबव। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दी अबव। इन सभी को हम आसानी से कंप्यूटर से रिमूव कर सकते हैं और फिर से उन्हें लगा सकते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किसने 17वीं शताब्दी में ऐसी डिवाइस बनाई थी जो जोड़, घटाव, गुना, भागा, वर्गमूल कर सकती थी? तो सही उत्तर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, लेबनीज ने। वही नेपियर ने, सर जॉन नेपियर ने नेपियर बोन का इन्वेंशन किया था। बैबेज ने डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन का खोज किया था, इसीलिए बैबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। पास्कल के द्वारा पास्कल आइन का निर्माण किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारे इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, प्रथम मैकिंटश कंप्यूटर डैश से था, यानी किस जनरेशन में इस्तेमाल किया गया था? तो याद रखेंगे मैकिंटश कंप्यूटर का इस्तेमाल जो है यानी कि उनका इन्वेंशन 4th जनरेशन में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से क्या डेटा का रूप है? जो कि पिछले प्रश्न में हम देख चुके हैं, डेटा में नंबर्स भी आते हैं, इमेजेस भी आती हैं, साउंड भी आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा, ऑल ऑफ एबव है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन कंप्यूटर का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन नहीं है? मेन फ्रेम कंप्यूटर, कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, मिनी कंप्यूटर भी होता है और नोटबुक भी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही उत्तर होगा, मैक्स फ्रेम कंप्यूटर जो है वो कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन नहीं है। ध्यान देंगे मिनी कंप्यूटर यहाँ पे नोटबुक जो है वो माइक्रो कंप्यूटर का ही एक प्रकार है। नोटबुक माइक्रो कंप्यूटर का एक प्रकार है, या फिर इसे हम कह सकते हैं कि यह एक तरह का पर्सनल कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सी आंतरिक मेमोरी है? आंतरिक को हम अंग्रेजी में कहते हैं इंटरनल,
जो कंप्यूटर के अंदर स्थित हो। ए डिस्क, बी पेन ड्राइव, सी रैम और डी सीडीज। तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी रैम। रैम जो है हमेशा कंप्यूटर के अंदर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा कार्य कंप्यूटर सिस्टम नहीं करता है? तो सबसे पहले यहां कह रहा है हमारा क्वेश्चन नहीं करता है। ध्यान देंगे, हम आधा अगर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो फिर जो करता है उसी पे टिक मार देंगे, हमारा क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। तो अगर जो काम कंप्यूटर करता है उसे हम छांट ले तो जो नहीं करता ऑटोमेटिक हमें मिल जाता है। तो कंप्यूटर इनपुटिंग का कार्य करता है, प्रोसेसिंग का भी काम करता है और कंट्रोलिंग का भी काम करता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग का काम नहीं करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही उत्तर होगा। यानी कंप्यूटर जो है अपने आप कुछ भी समझ नहीं सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, फ्लॉपी डिस्क जो लचीली प्लास्टिक सामग्री की बनी होती है डैश भी कहलाती है। तो इसके लिए ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर डी डिस्केट जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, डेटा संग्रह करने के लिए प्रयोग होने से पूर्व डिस्क को डैश होना चाहिए। यानी कि डेटा स्टोर करने से पहले हमें डिस्क को क्या करना चाहिए? तो डिस्क को फॉर्मेट करना चाहिए। यानी कि डिस्क जो है फॉर्मेटेड रहेगा तभी हम उसमें कोई भी डेटा इंटर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, कंप्यूटर सिस्टम मुख्यतः किन इकाइयों से मिलकर बनता है? तो कंप्यूटर सिस्टम में होता है इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और स्टोरेज यूनिट। यानी कि ये चार तरह के जो मुख्य यूनिट है ये अगर कंप्यूटर सिस्टम में है, इन्हीं से मिलकर कंप्यूटर बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, दुनिया का पहला सामान्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। यहां कह रहा है पहला और यहाँ ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ एबव। तो पहला कह रहा है फर्स्ट, तो एक बार में कोई फर्स्ट एक ही हो सकता है, ऑल ऑफ द एबव किसी भी स्थिति में नहीं होगा। तो इस तरह से जब भी डी ऑप्शन मिलता है ऑल ऑफ द एबव, तो ये हमें सिर्फ भ्रम में डालने के लिए होता है कि हम गलती से भ्रम में डाल करके ये डी नंबर ऑप्शन टिक कर दे। सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी एनियक। इडवेक और यूनिवेक भी ये दोनों भी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ही है, लेकिन इनियक के बाद में इनका इन्वेंशन किया गया था। तो पहला जो है इनियक है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर इसका पूरा नाम होता है। क्वेश्चन नंबर 23, डिजिटल व एनालॉग दोनों प्रकार के सिग्नल की प्रक्रिया करने वाला कंप्यूटर है। यानी कि वह कंप्यूटर जो डिजिटल और एनालॉग दोनों प्रकार के डेटा पे काम करता है। तो यह जो है सही उत्तर होगा हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर जो है वो डिजिटल और एनालॉग दोनों प्रकार के सिग्नल पे काम करता है। क्वेश्चन नंबर 24, मनुष्य को होमो सैपियंस कहते हैं, कौन से डिवाइस को सिलिको सैपियंस कहते हैं? तो सही उत्तर होगा हमारा कंप्यूटर। यहाँ पे रोबोट को जो है हम सिलिको सैपियंस के नाम से नहीं जानते हैं, गलती से सब लोग रोबोट ही मार देंगे, लेकिन यह सही उत्तर नहीं होगा। कंप्यूटर को सिलिको सैपियंस कहा जाता है। रोबोट जो है कंप्यूटर से ही बना होता है, लेकिन कंप्यूटर रोबोट से नहीं बनता है। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन से कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कार्य करते हैं? तो अगर हम यहाँ छांट लें कि जो कार्य नहीं करते हैं वो हमारा सही उत्तर हो, तो यहाँ पे एक हो गया IBM PC, एप्पल मैकिंटोश, सी IBM कैपिटेबल्स और डी जो है बोथ ए एंड सी। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड सी, क्योंकि एप्पल के जो कंप्यूटर होते हैं वो मैकबुक भी कहते हैं, उन्हें मैकिंटोश ओएस पे काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, मैग्नेटिक टेप किस प्रकार की सेवा देता है? सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया, बी आउटपुट मीडिया, सी इनपुट मीडिया और डी ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। ध्यान देंगे मैग्नेटिक टेप जो है वह एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस भी है, साथ में एक आउटपुट डिवाइस भी है, एक इनपुट डिवाइस भी है। तो सामान्य तौर पे इसे तो सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया ही होता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन नंबर ऑल ऑफ दी अबव भी दिया है, तो इसे भी हम सही कर सकते हैं, क्योंकि हम मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल करके सिस्टम को इनपुट भी देते हैं और इससे हमें रिकॉर्डेड डेटा जो है आउटपुट के रूप में भी प्राप्त हो जाता है, जिसे हम किसी भी मशीन में लगा करके उन्हें समझ सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। लेकिन अगर ऑल ऑफ दी अबव नहीं रहे तो फिर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सी कंपनी माइक्रो प्रोसेसर उद्योग में सबसे बड़ी खिलाड़ी है, यानी कि सबसे बड़ी कंपनी है? तो यहाँ पे सीधा इंटेल हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब भी सबसे बड़ी माइक्रो प्रोसेसर कंपनी की बात आती है तो वह जो है इंटेल ही है। क्वेश्चन नंबर 28, प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जिसमें आईसी चिप थी, आईसी मतलब इंटीग्रेटेड चिप थी, वह हमारा IBM सिस्टम 360। याद रखेंगे
इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। प्रथम डिजिटल आईसी वाला कंप्यूटर अगर पूछे आपसे तो इसके लिए कहेंगे आईबीएम सिस्टम। यहां ध्यान देंगे आईबीएम जो है यह एक नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन का, और इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो है एक कंपनी का नाम है। यहाँ पे बिजनेस मशीन कहा जाए तो यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ये मशीन का नाम है, नहीं, आईबीएम जो एक कंपनी का नाम है जिसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्वेश्चन नंबर 29 है EBCDIC कितने अलग अलग कैरेक्टर्स में कोड कर सकता है? तो ध्यान देंगे इसके लिए 256 अलग अलग कैरेक्टर्स में यह कोड कर सकता है, ये याद रखने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 30 है नंबर क्रंचियर डैश के लिए अनौपचारिक नाम है। तो यह जो है सुपर कंप्यूटर का अनौपचारिक नाम है नंबर क्रंचियर। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी यह वैल्यूएबल वीडियो मिल सके। जय हिंद।